पत्रकारिता के नैतिक आयाम, स्वच्छ एवं नशा मुक्त भारत विषय के संगठित का आयोजन एवं विशिष्ट पत्रकार सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। भारतीय नागरिक परिषद के तत्वाधान में आयोजित संगोष्ठी प्रमोद कुमार शुक्ला की अध्यक्षता में आयोजित हुई यह कार्यक्रम का संचालन करते हुए महामंत्री रीना त्रिपाठी ने कहा कि समाज का चौथा स्तंभ पत्रकार मजबूत, खुशहाल, स्वस्थ होगा तो भारत देश के विकास रथ का स्वयं गति प्राप्त होगी। मुख्य अतिथि माननीय कौशल किशोर जी ने कहा कि वर्तमान समय में नशा मुक्ति कहीं अधिक प्रशंसनीय है। गांधी जी, लाल बहादुर शास्त्री जी के सपनों के भारत में जब नई युवा पीढ़ी ही नशे में लत में लग जाएगी तो विकसित समाज की कल्पना 100% कैसे साकार होगी। आज जरूरी है समाज का चौथा स्तंभ मीडिया जागरूकता अभियान चलाया जाए ताकि उस दर्द से देश को बचाया जा सके जब देश को बूढ़े कंधे युवा पीढ़ी के नशे से धुत शरीरों की बढ़ती संख्या के बोझ भी नहीं उठा पाने की स्थिति में पहुंच जाएं। उन्होंने कहा कि आज नशा मुक्ति अभियान में सभी युवाओं को जोड़ना बहुत जरूरी है जो अभी तक किसी भी प्रकार के नशे के शिकार नहीं है। इस मुहिम में माता पिता, दोस्त, रिश्तेदार सहित पत्रकारों की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वरिष्ठ अतिथि माननीय राजेश्वर सिंह ने कहा कि गांधी जी व गांधीवाद कुर्तियों, स्वच्छता व समयबद्धता, नैतिकता, नशा मुक्ति हेतु सदैव प्रशंसनीय रहेगा। देश को सदा ईमानदारी और आत्मनिर्भरता की सीख देने वाले लाल बहादुर शास्त्री जी आज भी युवाओं के बीच मार्गदर्शक हैं। भारत सरकार व राज्य सरकार की योजना समय से निचले पायदान पर पहुंचे वर्तमान की आवश्यकता है। इस पूरी व्यवस्था में सक्रिय योगदान पत्रकार निभाते हैं। आज भी समाज के न्याय पूर्ण व्यवस्था स्थापित हो सके इसके लिए जनप्रतिनिधि और जनता के बीच में महत्वपूर्ण कड़ी पत्रकार होते हैं। युवा प्रतिनिधि के रूप में बोलते हुए विकास किशोर ने कहा कि पत्रकारों के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक हित के लिए समाज का हित ही जरूरी होता है। नशे की लत में फंसकर जिस प्रकार मैंने अपने भाई को असमय खो दिया, अन्य युवाओं को बचाने की इसीलिए यह मुहिम चलाई जा रही है। मुख्य वक्ता के तौर पर बोलते हुए वरिष्ठ पत्रकार प्रभात रंजन दीन ने कहा, आज पत्रकारिता संकट में है। इसके लिए कोई एक सरकार या कोई एक विशेष कालखंड जिम्मेदार नहीं है। अगर कोई व्यक्ति किसी खास सरकार या किसी खास कालखंड में इस दोष मारता है तो यह बेईमानी होगी। खंडित आजादी के बाद से लगातार लोकतंत्र की हिफाजत के लिए निरंतर चलने वाले सांकेतिक प्रतिरोध की प्रतिक्रिया को भोथरा किया है। यह केवल पत्रकारिता के साथ नहीं हुआ, बड़े सोचे समझे तरीके से लोकतंत्र की हिफाजत करने वाले अवयवों को पंगु बनाया गया है। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, पत्रकारिता जर्जर होती गई है। लोकतंत्र भी खोखला होता चला गया। आप यह कह सकते हैं कि इन दोनों पार्टों में के बीच सच फंस गया है। सच को बेचने का नहीं, सच को मरने से बचाने का समय है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि प्रयोजित सच मौलिक सच का स्थान ले ले और हमारा समाज कृत्रिम सच के संस्कार में समाहित हो जाए। ऐसा तेज गति में से हो रहा है, इसे रोकना होगा। अब समय कम है। लखनऊ से मोहम्मद यूसुफ की रिपोर्ट।